भूले रे नाम तुमको भूले भूले क्या रखा है बातों में वो क्या रखा है बातों में घर मेरे नाम झोली भर दे ना पहला वो बातों में
समस्त ग्रामवासियों को पुनः सूचित कर दूं कि कथा का समय हो चुका है, अतः आप लोग कृपया करके यहाँ पर पदार्पण करें और कथा रूपी अमृत का पान आप लोग अवश्य करिए, विलंब न करिए, क्योंकि कथा अंतिम सत्र पर चल रही है और यह सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, इसलिए आज ही और कल ही है, बाकी और समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपनी उपस्थिति प्रदान करके यहाँ की शोभा आप लोग जरूर बढ़ाइए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। लैयो लैयो भवानी माँ आदिति अम्बे की, लैयो लैयो भवानी माँ आदिति अम्बे की, लैयो लैयो भवानी माँ आदिति अम्बे की, लैयो 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 भवानी माँ आदिति अम्बे की, लैयो लैयो भवानी माँ आदिति अम्बे की। कौन बरन मैया तोरी याद की, कौन बरन मैया तोरी याद की, कौन बरन तेरो हार आरती अम्बे की, लैयो लैयो भवानी माँ आरती अम्बे की। रूप बरन मैया तोरी आरती, रूप बरन मैया तोरी आरती, लोक बरन तेरो भाग आरती अम्बे की, लैयो लैयो भवानी माँ आरती अम्बे की। कौन उतारे मैया तोरी आरती, कौन उतारे मैया तोरी आरती, कौन संभाले तेरो भार आरती अम्बे की, लैयो लैयो भवानी माँ आरती अम्बे की। आई है लहू पे बन के कवाली,
दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रात रात बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ओ बस जान ले पहचान ले, बस जान ले ओ एक बार वो अपना मान ले, तेरे आकर गले लगाएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम ओ वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे, ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान। भक्तवांछा कल्पतरु सर्वप्रथम अपने परम आराध्य अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और वही भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जगत नियंता सर्वेश्वर गोविंद भगवान रास बिहारी जमुना तटधारी श्री गोवर्धन गिरधारी श्री कृष्ण चंद्र की महती करुणा कृपा से सद्गुरुदेव भगवान की भावमय सन्निधि में सभी दैविक एवं आध्यात्मिक चेतनाओं की उपस्थिति में आज हम सभी जो हैं श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। इसमें भगवान के रास लीला भगवान के विवाह के बारे में आज विवाह उत्सव मनाया जाएगा। और जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपाधि था केवल और केवल सत्संग। जब तक कि हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक के हमारे जीवन से अंधकार रूपी दृष्टि जो है वो हटने वाली नहीं। हमें तो इतना सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कह पाए। हमें संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही वो सामर्थ्यता आती है जो कि हम कुछ बोलते हैं। क्योंकि हम आज गुरु की चर्चा इसलिए करेंगे और हम ऐसा कहते ही हैं। एक बार जो है एक बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत ही बड़े विद्वान पंडित जी थे, खूब पूजा पाठ करते थे। एक दिन जो है एक पंडित जी आकर के उनसे पूछने लगे कि आपने गुरु दीक्षा ले लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं गुरु दीक्षा नहीं लिया, हमें क्या गुरु दीक्षा लेना, हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं और हमें अपने पूजा पाठ से ही फुर्सत ना मिले, हमें नहीं लेना कोई गुरु दीक्षा। तो उन पंडित जी ने कहा यदि आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे ना तो हमारे द्वारा जो है किए गए सारे पाप पुण्य जितने भी हम कर्म करेंगे ना उसका कोई फल नहीं मिलता। जितने हम पुण्य करेंगे उसका जो है पुण्य नहीं मिलता। तो पंडित जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं है, बाद में ले लेंगे। अब वो टाल दिए इस बात को। लेकिन उनका जो पौत्र था, उनका जो पोता था, वो गुरु दीक्षा ले चुका था। लेकिन एक दिन समय ऐसा आया कि वो अशक्त हो गए बुजुर्ग जो है, और उनको अचानक से पैरालिसिस अटैक आ गया। अब तो उनकी शक्ति काम ही ना करे, उनके प्राण जो है अब तक थे। अब घर में रोना गाना चालू हो गया। अब सब लोग रोने लगे, अरे पंडित जी ने तो दीक्षा ही नहीं लिया है, अब क्या होगा। तो इतने में आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कितने पुराण होते हैं, 18 पुराण। लेकिन भैया आजकल कलयुग में एक नया पुराण निकल गया, 19वां पुराण।
और ये 19वां पुराण है ना, वो महिला पुराण, वो अपने आप बन जाता है घर में, बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल 18 पुराण से कोई तो पंडित जी शास्त्रार्थ पार पा जाए, लेकिन ये महिला पुराण से कोई भी शास्त्रार्थ पार नहीं पा सकता। हम तो महिला पुराण पढ़े नहीं है, लेकिन सुनते बहुत हैं। आजकल ये अपने आप, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप बन जाता है महिला पुराण। तो घर में महिला थी, वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, पंडित जी ने दीक्षा नहीं लिया है, कहे तुलसी दल है ना, तुलसी दल पधराओ उनके मुख में। जैसे तुलसी दल को तोड़ने के लिए गई, तुलसी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा सावधान तैयार सुनो, गुरु तत्व अविज्ञाया सर्वम व्यर्थम भवेत् प्रिय। ये भगवान शिव ने मना किया है कि बिना गुरु दीक्षा लिए यदि तुम तुलसी दल को तोड़ोगे और बिना दीक्षित व्यक्ति के मुख में डालोगे तो मैं जाने वाली नहीं। अब तो तुलसी जी ने मना कर दिया, तुलसी मैया ने, अब क्या करें? तो अब महिला कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, गंगा जल है ना, गंगा जल पधरा देंगे। तो जैसे ही गंगा जल को उनके मुख में पधराने के लिए गए, इतने में ही गंगा मैया प्रकट हुई। जैसे ही गंगा मैया प्रकट हुई, उन्होंने कहा सावधान तैयार सुनो, गुरु तत्व अविज्ञाय सर्वम व्यर्थम भवेत् प्रिय। ये तुम मुझे गंगा जल को पधरा नहीं सकते, क्योंकि यह दीक्षित है, निगुरे हैं। जो गुरु दीक्षा नहीं लेते उनको निगुरा कहा जाता है। तुमने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, इसलिए अब वो कहने लगी कोई बात नहीं, गौ माता है ना, गौ माता लाएंगे, पूछ पकड़ेंगे, दान पुण्य करवाएंगे। अब तो जैसे ही गौ माता को लेने के लिए गई, गौ माता कहने लगी सावधान तैयार सुनो, गुरु तत्व अविज्ञाय सर्वम व्यर्थम भवेत् प्रिय। तुम बिना गुरु दीक्षा लिए यदि गौदान करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। अब तो महिला कहने लगी कोई बात नहीं, कन्यादान का फल तो मिलेगा ही, लेकिन भगवान शिव ने कहा है कि यदि बिना गुरु दीक्षा लिए यदि हम कन्यादान भी करेंगे तो उसका फल भी नहीं मिलने वाला। हम कोई भी पूजा पाठ करें बिना गुरु दीक्षा लिए वो फलित नहीं होने वाला। हम कोई भी पुण्य कर्म, अब क्या करने लगे, अब तो कहने लगी अब क्या करें, अब तो कोई नहीं है। तो इतने में वो जो बालक था, उनका पौत्र पोता, वो गुरु दीक्षा ले चुका था। तो वो अब दादाजी को कहने लगा, दादाजी आपको गुरु दीक्षा लेना है, क्योंकि उनके गुरुजी की फोटो टंगी थी वहां, फूल गिरा जैसे ही नीचे, बोल तो सकते नहीं थे। तो इतने में कहा, अब आंसू टपक रहे और कहा हाँ हाँ गुरु दीक्षा लेना है। अब तो व्हील चेयर पे ले जा रहे थे और गुरुजी सामने ही थे, उनका घर जो है पड़ोस में ही था। जैसे ही गुरु के पास जा रहे थे, अब इतने में गुरुजी ऊपर थे, लेकिन हुआ क्या, गुरुजी जो है कहीं कुछ कारणवश सीढ़ी से नीचे आ गया और गुरुजी का दर्शन उन्हें नीचे ही हो गया। जैसे ही गुरुजी का दर्शन हुआ, अब सब लोग कहने लगे चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, चल रे मन
रस्ते में मिल गए तुलसी का पेड़वा रस्ते में मिल गई तुलसी का पेड़वा रस्ते में मिल गए तुलसी का पेड़वा रस्ते में मिल गई तुलसी का पेड़वा लग जाने मन पूजा पाठ करेंगे लग जाने मन पूजा पाठ करेंगे चल रे मन गुरु धाम चलेंगे चल रे मन गुरु धाम चलेंगे हरि बोल। जय गुरुदेव। ये गुरु बनाने का कितना महत्व है इसलिए कहा सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नानम फलम तुयत् गुरुपाद पयो बिंदो सहस्रांजेन तत्फलम कहा कि 7 समुद्र पर्यंत यदि गुरु के चरणों का हम ध्यान कर ले सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है गुरु के इसलिए कहा शिव गुरुष्टे गुरु स्तोत्र गुरुष्टे तत्क्षणः यदि शिव रिष्ट हो जाए तो गुरु मना ले लेकिन यदि गुरु रिष्ट हो जाए तो कौन मनाएंगे अब इतने में रास्ते में गंगा मैया प्रकट हो गई और गंगा मैया कहने लगी कि मुझे भी ले चल इतने में कहा अरे आपने तो अभी मना कर दिया आप फिर से आ गए बोले गंगा जल गुरु के चरण के नख पे गंगा जल को ही गंगा जल के चरण से धुलाया जाता है उसके बगैर गुरु दीक्षा नहीं होती अब तो वो कहने लगे कि मुझे भी ले चलो उसने कहा रस्ते में मिल गई गंगा जमुना रस्ते में मिल गई गंगा यमुना रस्ते में मिल गई गंगा जमुना रस्ते में मिल गई गंगा यमुना ओ लग जाने मन गंगा स्नान करेंगे लग जाए मन गंगा स्नान करेंगे ओ चल रे मन गुरु धाम चलेंगे चल रे मन गुरु धाम चलेंगे और गुरु दीक्षा के लिए भी संकल्प होता है उसके लिए गंगा जल की आवश्यकता तो पड़ेगी इसलिए गंगा मैया भी पीछे पीछे गई अब इतने में तो गौ माता प्रकट हो गई और गौ माता कहने लगी हमें भी ले चलो इतने में कहा अरे आपने तो अभी मना किया लेकिन जब गुरु दीक्षा लेने जाओगे ना तो कहीं घी की आवश्यकता पड़ेगी दीपक जलाना पड़ेगा और हमारे बिना तो दीपक जलेगा नहीं क्योंकि घी की आवश्यकता होती है इसलिए रस्ते में मिल गए गौर बछड़ा 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 लग जाने मन गौ दान करे
और साम वेद क्या कह रहे हैं गरज गरज के, जो माँ भगवती कह रही है। माँ भगवती कह रही है कि सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं अकेले नहीं खड़ी हूँ, वो अपने साथ सारे देवी देवताओं को गुरु देवता के चरण कमल में लेके आ गए खींच करके, और कहा कि जिसको यदि गुरु के शरण में जाते ना बने उसके लिए तो सारे अध्यात्म का दरवाजा बंद है, उसके लिए कोई भी अध्यात्म का दरवाजा खुला नहीं। सुनो, गुरु देवता का चरण कमल क्या है? क्या है गुरु देवता का चरण कमल? कहे गरुण गमन तव चरण कमल नि मनसिल सतु मम नित्यम, मनसिल सतु मम नित्यम, ममता पम पा गुरुदेवा, 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 ममता ममता गुरुदेवा, ममता ममता गुरुदेवा। गरुण गमन तव चरण कमल ने मनसिल सतु मम नित्यम, मनसिल सतु मम नित्यम, ममता पम पा गुरुदेवा, ममता पम पा गुरुदेवा, ममता ममता गुरुदेवा, ममता ममता गुरुदेवा। जब माँ भक्ति योग ने आहत किया, इतने में माँ भगवती तो जाने लगी नारायण के चरण को दबा रही थी। इतने में नारायण ने कहा कि गुरु को मुझे अकेली छोड़कर के तुम कहाँ जा रही हो? तो नारायण ने कहा, माता लक्ष्मी कहने लगी कि मेरा आवाहन हुआ है और आपका भी आवाहन हुआ है। कहे कहा गुरु के चरण पादुका में, और भगवान जो है शेष साई पौड़े हुए थे। इतने में भगवान जाने लगे और इतने में माता लक्ष्मी कहने लगी मैं अकेला नहीं जाने वाली, आपके मुझे मेरे साथ आपको भी जाना पड़ेगा। तो भगवान गुरु के चरण पादुका में, चरण के अग्रभाग में, भगवान गुरु के चरण पादुका के अग्रभाग में शेष साई पौड़े हुए होते, इसलिए कहा जल जनयन विधि न मुझे हरन मुख विभूति विनुति पद पाता, विभूति विनुति पद पाता, ममता पम पा गुरुदेवा, ममता पम पा गुरुदेवा, ममता पम पा गुरुदेवा, ममता पम पा गुरुदेवा, ममता ममता गुरुदेवा, ममता ममता
सूचक पद्म हस्त लेकर के सारे दुष्टों का संहार करती, दैत्यों का संहार करती है। इसलिए देखिए आगे की पंक्ति क्या कह रही है। शंख चक्र धर दुष्ट देव सर्वलोक शरणा, सर्वलोक शरणा, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। गरुड़ गमन तब चरण कमल में, मन श्री सत कमल नित्यम, मन श्री सत कमल नित्यम। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। अब तो सारे देवी देवता का वास जो है गुरु के चरण पादुका में हो। सारे देवी देवता गुरु के चरण कमल में आ गए। इसलिए कहा अगनित गुण कर असरन चरण, विकलित सुर निपुताला, विकलित सुर निपुताला। अगनित गुण कर असरन शरणन, विकलित सुर निपुताला, विकलित सुर निपुताला। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। ओम भक्ति पर विभूर करते, आदि भारती गिरिधम, आदि भारती गिरिधम। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। ओ गरुड़ गमन तब चरण कमल में, मन सिल सत कमल नित्यम, मन सिल सत कमल नित्यम। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। ममता ममता गुरुदेव, ममता ममता गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे राधे। तो अब जो है भगवान की लीला आगे बढ़ती है। इतने में भगवान जो है एक दिन 11 वर्ष के थे हमारे कान्हा जी, और 11 वर्ष के कान्हा जी को जब पता चला कि हमारे ब्रज में रहने वाली गोपियां इस तरह अपराध करती हैं, कि जब गोपियां जो है स्नान करने के लिए जाती ना तो कहे निर्वस्त्र होकर के स्नान करती। और भगवान को जब पता चला कि हमारे ब्रज में रहने वाली गोपियां इस तरह अपराध करती हैं, क्योंकि देखिए वे लोग बोलते हैं कि हम उस परमात्मा को ब्रह्म माने जो गोपियां स्नान करती थी, उनके वस्त्र को हरण कर लिए। जो घर घर जाके चोरी करते थे, उनके माखन को चोरी करते थे, तो चोर को हम ब्रह्म थोड़ी न मानेंगे। तो देखिए भगवान कितने वर्ष के थे, भगवान जो है 11 वर्ष के थे। तो आप सब लोगों को पता होगा कि जब भगवान चोरी करते थे ना तो भगवान 5 वर्ष के थे, और यदि 4-5 वर्ष का बच्चा ककरो घर आप फ्रिज ले निकाल के अपना कर माखन और मिश्री चोरा ली तो तुम का रिपोर्ट लिखा जाऊं घर में चोरी करते रही, एकदम कंजूसा रही थी, रिपोर्ट लिखाई चल। लेकिन दूसरा में देख के हंसी, देख कितना चतुरा है नान ची लड़का फ्रिज ले खोल डरी अतना कर माखन और मिश्री निकाल डरी, कद को धर रिपोर्ट लिखाई चल रही। थानादार पूछी टोटल क्या क्या चोरी हुई, तो बताई अतना कर माखन अतना कर मिश्री, अदू ठीक केड़ा तो का कर 50 रुपए ले और रफा दफा कर कावत 20 रुपया नुकसान नहीं हुआ, रिपोर्ट लिखा लागे बता।
इसलिए भगवान को ऐसा कभी मत समझना, भगवान की तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान तो गिरिराज पर्वत लगल उठा डरे, तो मन उठा डरू। तो भगवान को जब पता चला कि हमारे ब्रज में रहने वाली गोपियां इस तरह अपराध करती हैं, तो भगवान जो है 5 बजे पहट के बेला में चले गए। जब गोपियां स्नान करने गई तब जैसे ही गोपियां स्नान करने गई, गोपियां स्नान कर रही थी। अब भगवान 5 बजे पहट की बेला में गए और गोपियों के वस्त्र को कदम्ब के वृक्ष पे टांग दिया और भगवान भी कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए। जैसे ही भगवान कदम्ब के वृक्ष पे चढ़े, अब तो गोपियां स्नान करके जब बाहर निकली तो अपने वस्त्र को ढूंढने लगी, पर उनको वस्त्र का कहीं दर्शन नहीं हुआ। अब पूछने लगी, जल्दी जल्दी जो है जाकर के जल में स्नान करी, फिर से डुबकी लगाई। अब गोपियां पूछने लगी, अरे ललिता, अरे विशाखा, क्या तुमने हमारे वस्त्र को कहीं देखा है? उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या, हमारा भी वस्त्र नहीं दिख रहा है। अब इतने में अंधियारी रात रहा, भगवान कदम्ब के वृक्ष में बैठे रहा। भगवान हासिस नहीं तो भगवान के दांत चमक, और दांत चमकी तो गोपी मन दे पे, गोपी मन कहते, वहां रे बिलवा, हमार मन के कपड़ा से धर ले, चोपटा कहीं के ला दे हमार कपड़ा। भगवान कहते, जैसे लेके तैसे लान ले, जैसे हेरे हार तैसे लान ले। क्योंकि गोपियां जो है ना माता कात्यायनी का पूजा करती थी, व्रत करती थी और कहती थी, कात्यायनी महामाया महायोगी निधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। वो बोलती थी कि नंद के पुत्र हमारे पति बन जाए। भगवान कहने लगे कि तुम जब भगवान कात्यायनी में से ये सब मांगती हो तो अपने पति से कौन शर्माता है? दुनिया के लोग भले ही दूसरे से शर्माएंगे, लेकिन अपने पति से तो कोई भी माता नहीं ले जाती। इसलिए कहा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। इतने में गोपियां भी बड़ी चालू थी। गोपियां कहने लगी, हमने तो तुमको पति रूप में स्वीकार लिया, क्या तुमने स्वीकार लिया? भगवान बोले, हाँ। पर गोपियां भी कम नहीं थी। भगवान गोपियां बोली कि हम ऐसे मानने वाली नहीं है, हमें कोई प्रमाण पत्र दे दो। तो उन्होंने कहा कि अभी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम है। जब रासलीला होगा ना शरद कालीन की पावन रात्रि में, तब जो है तुम्हें प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तो गोपियां भी मान गई। अब भगवान जो है, भगवान कहने लगे कि देखो गोपियां, हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जल में स्नान करते हैं ना, तो जो वस्त्र पहन के जो हम जब जिसे वस्त्र से जो जल टपकता है नीचे, वो पितरों को जाता है, वो देवताओं को जाता है, जिससे हमारे पितरों को जो है तर्पण मिलता है। और यदि तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान करोगी तो फिर तुम्हारे पितरों को क्या मिलेगा? इसलिए तुम्हें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो है गोपियों के जीवन से अंधकार रूपी वस्त्र को हरण करके ज्ञान रूपी वस्त्र प्रदान किए। यही जो है चीरहरण का आध्यात्मिक भाव है। अब जो है सारी गोपियां माता कात्यायनी का उपासना करने लगी, और इतने में माता कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, अभी समय है, जब रासलीला होगा ना, तब भगवान मधुर मुरली बजाएंगे, तब रासलीला में भगवान का दर्शन करना। पर गोपियों से रहा नहीं जाता। तो इतने में अब गोपियां एक दिन भगवान से पूछने लगी, कहे तुम इतने काले क्यों हो? और काले हो, जब तुम काले हो तो इतने गोपियां तुम पे फिदा रहती है, और यदि तुम गोरे रहते तो न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की नजर तुम पे टिकी रहती। कहे तुम इतने काले क्यों? तो भगवान भी बताने लगे, क्योंकि सारे पापों को तो कोई हरता नहीं, सारे पापों को तो मैं ही हरता हूँ, सारे पाप मैं ही लेता हूँ, तो इसलिए मैं काला हूँ, क्योंकि पाप का रंग काला होता है। तो गोपियां पूछने लगी,
जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला गोपियां कहने लगी बस तुम इसी कारण से काले हो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, सखियों का दिल काला तुम्हारे दिल में कौन है? तो गोपियों ने कहा मेरे दिल में तो आप हैं। देखो मैं तो काला हूँ लेकिन मेरे दिल में तो राधा रानी है, वो तो गोरी है, इसलिए तुम्हारा दिल तो काला हुआ। इसलिए कहने लगे और क्या कारण है? मैंने काली नाग पे नाच किया, काली नाग पे नाच किया, और काली नाग को नाच दिया, और काली नाग को नाच दिया, नागो का रंग काला मेरा रंग काला क्यों, नागो का रंग काला इसीलिए काला हो, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, वो 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 तेरा रंग काला क्यों। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल जब हम सबने फूलों की होली खेली, इतने में भगवान सब गोपियों को जो है खुशी तो कर रहे थे। भगवान सब गोपियों को खुश रख रहे थे और ये बताना चाहते थे कि परमात्मा कौन है उसे पहचानो। पर गोपियां भी पहचान चुकी थी। लेकिन एक बार जो है ब्रजमंडल में एक अजीब सी घटना घटी थी कि हुआ क्या, एक गोपी जो है ब्रजमंडल में ब्याह करके आई, और जब ब्याह करके आई तो सबने ये बात जो है सुन रखी थी। कौन सी बात? कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा छलिया रहता है और वो छलिया
सबको छलता है। यदि एक बार उनसे नजर मिल जाए या किसी की नजर उन पे पड़ जाए ना, तो नजर भी उनकी नहीं रहती, वो नजर भी उस छलिए श्री कृष्ण की हो जाती है। ऐसे कौन है? ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। अब जब वो गोपी ब्रजमंडल में ब्याह करके आई तो ससुर जी ने उन्हें कह दिया कि देखो गोपी, हमारे गांव में ब्रजमंडल में एक छलिया रहता है, उसको भूल के भी कभी उनकी ओर नजरें नहीं मिलाना, तनिक भी उनसे बातें नहीं करना, क्योंकि यदि धोखे से भी उनसे नजरें मिला लोगी तो तुम उनके वश में हो जाओगी। वो छलिया है, सबको छलता है। और जब भी तुम पनघट की ओर जाओ या पनिया भरन के लिए जाओ ना, तो सर पे पल्लू काढ़े रहना। अब गोपी बेचारी क्या करे, उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा। अब गोपी जहाँ भी जाती पानी भरने के लिए, तो जब भी गांव से बाहर निकलती तो अपने सर पे पल्लू काढ़े रहती। लेकिन भगवान को इस बात का रहस्य जो है मालूम था, तो वो कहने लगे अरे ये गोपी जो है हमें देख ही नहीं रही है, हमने इतना कुछ किया, सभी के घर माखन चोरी करने गए, फिर भी गोपी ने हमें देखना ही नहीं चाहा। ये तो गोपी जो है सर पे पल्लू काट रखी है। और वही परमात्मा यदि प्रकट हो जाए, उनकी कथा ही हमारे विषय बन जाए, उनके नेत्र हमारे विषय बन जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वो गोपी जो है ना, अज्ञान के कारण भगवान को देख नहीं सक रही थी और घूंघट कार के पनघट की ओर जाती। भगवान कृष्ण एक एक करके सभी गोपी के घर गए और सबके घर माखन चोरी किया। और उसके बाद भगवान, वो गोपी ने तो देखा ही नहीं, भगवान कहने लगे चलो इस गोपी ने अब तक नहीं देखा तो अब देख लेना, एक मौका और दे देते। अब तो रासलीला की बारी आनी थी, अब तो रासलीला होना था, तो कहा अब तक नहीं आए तो रासलीला में आ जाना। अब इतने में अब रासलीला की बारी, रासलीला भी पूर्ण हो गई। इतने में वो गोपी अब तक के नहीं आए, भगवान को देखा ही नहीं। अब भगवान कहने लगे कि मेरा काम तो है भक्तों के लिए दरवाजा खोलना, अब वो मैंने खोल दिया, लेकिन ये गोपी नहीं आ रही तो मैं क्या करूं। ये गोपी जो है ना, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में घूंघट रूपी पर्दा काट रखा, और जब तक के ये पर्दा उठेगा नहीं, हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होने वाला। क्योंकि ये पर्दा, यही पर्दा माया का पर्दा है, यही पर्दा अज्ञान का पर्दा है। और ये पर्दा जो है ना, हम जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में बाधक है, ढक देती। क्या करे, भगवान कहने लगे क्या करे इस गोपी के लिए, क्योंकि भगवान भी एक दिन पीछे पीछे जाने लगे उस गोपी के, कैसे भी करके आज तो हम अपना दर्शन इस गोपी को करा के रहेंगे। अब गोपी जो है पनिया भरन के लिए यमुना तट की ओर जा रही थी, इतने में भगवान पीछे पीछे जाने लगे। अब वो गोपी, इतने में कान्हा जी ने कहा अरे ओ गोपी, इतने में इतनी सुंदर मीठी आवाज को सुन करके गोपी का मन पिघल गया। गोपी कहने लगी अरे इतनी मीठी आवाज, अब उनका मन तो किया एक बार देख ले, पर उसी वक्त उस गोपी को याद आ गया ससुर जी की बात, कि ससुर जी ने मना किया है, तनिक भी उनसे बातें नहीं करती। अब क्या करेगा, इतने में अब तो भगवान पीछा करने लगे, गोपी जल्दी जल्दी चलने लगी, भगवान पीछे पीछे और जल्दी जल्दी चलने लगे, गोपी और तेज दौड़ने लगी। अब तो भगवान और पीछे पीछे दौड़ने लगे। गोपी कहने लगे अरे किसी गांव वाले ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, ये तो हमारे पीछे ही लग गया है। वो कहने लगे हमारा पीछा क्यों करते हो, अब तो भगवान आगे में ही आ गए, जैसे ही सामने खड़े थे भगवान। अब तो गोपी कहने लगी हम तो पर्दा काट रखे हैं, घूंघट काट रखे हैं। तो भगवान ने कहा ये पर्दा घूंघट कुछ नहीं होने वाला। इतने में भगवान ने झरोखे की ओर जो है, इतनी सुंदर, भगवान ने अपनी अलकावल्य से झरोखे की ओर इशारा किया, एकदम सुंदर हवा चलने लगी, मधुर मधुर। जैसे ही हवा चालू हुआ, इतने में
वो गोपी की घूंघट जो है उठ गई। जैसे ही घूंघट उठी तो भगवान जो है यमुना के पावन पुलिंजल में छलांग लगा दिए। जैसे ही छलांग लगाए तो उस छलांग से पानी जो है उस गोपी के ऊपर पड़ गया। जैसे ही जल गोपी के ऊपर पड़ा इतने में भगवान के जो है भगवान का दर्शन हो गया। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ अब तो वो गोपी रोने लगी और आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लगा और कहने लगी, अरे अब तक के मैंने भगवान का दर्शन क्यों नहीं किया। गोपियां रो रही है और कह रही है, कहे अब तक के मैंने इस परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं किया, इतने सुंदर श्री कृष्ण है। अब तो गोपी जैसे भगवान के सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन किया अब वो गोपी कहने लगी, अब तो झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं और कह रहे, बाके बिहारी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा मेरो मन हो गयो लटा फटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ लटा फटा रे लटा फटा लटा फटा हो लटा फटा ओ लटा फटा रे लटा फटा। हो लटा फटा हो लटा फटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा मेरो मन है गयो लटा फटा। बोलो बिहारी लाल की जय। तो मोर मुकुट श्यामल चंद्रधारी और मुकुट श्यामल तनधारी ओ कर मुरली अखिलत सखी प्यारी। कर मुरली अधरन सच प्यारी। मोर मुकुट श्यामल चंद्रधारी और मुकुट श्यामल तनधारी कर मुरली अखिलत सखी प्यारी। कर मुरली अधरन सच प्यारी। कमलों में बांधे तुझे पटा अरे हीरो लटा फटा मेरो मन रह गयो लटा फटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो
वृंदावन मेरी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मेरी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मेरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मेरी मन मेरो बन गयो करना है जल्दी बताइए भाई एक तो समय कम है रास करना है तो सभी अपने स्थान में खड़े होके गोपी भाव मान करके सब रास करेंगे और यदि नहीं करना है तो बता दो नहीं करना है गरबा करना है कि नहीं करना है
कंस का एक निजी सेवक था। वो सेवक जो है वो कहने लगा, बोले मैं एक बात कहूँ महाराज? बोला हाँ बोलो। हम ना एक धनुष यज्ञ का आयोजन करवाते हैं और उस यज्ञ में बड़े बड़े को बुलाएंगे और उसमें से आप कृष्ण और बलराम को भी बुलाना और आप लोगों का देख करके दोनों को मृत्यु के घाट उतार देना। तो कंस कहने लगा, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए कौन जाएगा? उन्होंने अक्रूर काका को भेजा। अक्रूर काका जो है ना, वो यादव कुल के बड़े बुजुर्ग थे, उनको भेजा। आज जो है अक्रूर काका का रथ जो है वृंदावन की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वृंदावन में अक्रूर काका का रथ पहुंचा, सारे वृंदावन वासी कहने लगे, अरे अक्रूर का रथ आया है, अक्रूर का रथ आया है। न जाने अब इस वृंदावन वासियों के जीवन में कौन सा तूफान आने वाला है, रात भर में क्या हो जाए किसी को कोई नहीं पता। जैसे अक्रूर का रथ जो है नंद भवन के दरवाजे पे रुका, एक पत्र लिख दिया, प्रिय मित्र नंद, तुम अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कल मथुरा पहुंचो, धनुष यज्ञ का आयोजन है, और यदि नहीं आओगे तो तुम्हारे पूरे पुत्रों की हत्या कर दी जाएगी। बड़ा दुष्ट पापी कंस। उस वक्त जो है कान्हा जी और बलराम जी गौचारण के लिए गए। जैसे घर पे आए, यशोदा मैया से पूछने लगे, बोले मैया हमारे द्वारे पे रथ किसका है? उन्होंने बताया कि हमारे घर पे जो दरवाजे पे रथ रुका है वो अक्रूर काका का है, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अब इतने में अक्रूर काका ने जो है रोते रोते नंद बाबा से कहने लगे, बोले नंद, ये जो तेरी गोद में लीला करने के लिए आया है ना, वो तेरा लाला नहीं है, वो तो देवकी और वसुदेव को छोड़ा है, वो तेरा लाला नहीं है, ये तो तेरी गोद में केवल लीला करने के लिए आया है, लेकिन ये तेरा लाला नहीं है रे। अब इतने में रात को 12 बजे पहट की मेला में एक अजीब घटना घटित हुई, क्योंकि भगवान जो है ना आज 11 वर्ष के हैं, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया, और आज भी भगवान मैया के साथ शयन करते थे। जब वो 12 बजे पहट की मेला में रात्रि को सोए थे तो अजीब घटना घटित हुई। भगवान जब पलटी मारे तो भगवान नीचे गिर गए, भगवान रोने लगे, पर मैया नहीं थी। मैया आवाज लगाते कन्हैया जब आंगन में बढ़े तो मैया जो है रो रही। भगवान पूछने लगे, बोले मैया तुम क्यों रो रही हो? मैया तुम ऐसे नहीं रोती, तुम क्यों रो रही हो? क्या बाबा ने कुछ कहा मैया? तो कहने लगी, ऐसे बताओ रे, तू मेरा छोरा नहीं है रे, तू मेरी गोद में केवल लीला करने के लिए आया है, तू तो देवकी और वसुदेव का छोरा है। यदि मुझे पता होता ना कि तू देवकी और वसुदेव का छोरा है तो मैं तुझे पालने की तरह इतने सुंदर पाल के रखती। अरे कल जब तू मथुरा चला जाएगा ना तो जाते जाते कृपा कर दे। कल जब तू मथुरा चला जाएगा तो किसी से भी ये मत कहना कि मेरी मैया मुझे उखल से बांधती थी, मेरी मैया मुझे थोड़े से दूध दही माखन के लिए दौड़ाती थी, जाते जाते इतनी कृपा कर दे। कान्हा जी कहने लगे, बोले मैया तू ऐसा क्यों कहती है रे, तू मेरी मैया है रे, एक बार बोल देना मैया कि तू मेरी मैया है, ऐसा क्यों कहती है मैया? आज जो है कान्हा जी का मन, कान्हा जी यशोदा मैया जो है ना कान्हा जी के चरण पकड़ने वाली थी। इतने में कान्हा जी ने कहा, बोले मैया एक पुत्र अपनी माँ के चरण को छूता, एक माँ अपने पुत्र के चरण को नहीं छूती, तो मुझे पाप लगवाएगी रे। यशोमती मैया रोते रोते कहने लगी कि कल जब तू मथुरा चला जाएगा तो एक वृंदावन वासियों का क्या होगा रे? कहे तेरे बाबा की गाय बछड़ों को चराने के लिए कौन जाएगा? अब तो रोते रोते कहने लगी, लाल मथुरा अगर जाएगा, हाँ कान्हा मथुरा अगर जाएगा, कृष्ण मथुरा अगर जाएगा, लाल मथुरा अगर जाएगा, कान्हा मथुरा हद से गुजर जाएगा, लाल हद से
कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हो तो मुझे आज मना ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। हो अब न सताऊंगा तो पास बुला ले, सीने से लगा ले कि और और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हो गए तो पहले तो उन्होंने धोबी मामा का उद्धार किया और जो है दर्जी मामा का उद्धार किया और कुब्जा गुरु जिसके उनको जो है एकदम सुंदर बना दिया भगवान ने। आगे जो है मल्ल युद्ध होता है। अब तो कंस की बारी आई। जैसे ही कंस की बारी आई तो कंस जो है सिंहासन बना करके बैठ गया ऊपर पे। जैसे भगवान गए, भगवान कहने लगे, वाह रे कंस, तू मेरी मैया को बहुत सताया है। एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पाँव की बेड़ी नहीं होती, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मैया के हाथ पैर में काल कोठरी में पाँव पे बेड़ी लगे हुए थे, हाथ में हथकड़ी लगे हुए थे। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, आज मैं तुझे मारने वाला हूँ। आज भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया जो है कंस के केस को पकड़ करके उनके वक्ष स्थल पे प्रहार किया। इंद्रादिक देवतागण पुष्टों की वृष्टि करने दिव्य ज्योति प्रकट हुई। जय जयकार होने लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया और जो है संदीपनी आश्रम गए और जैसे ही संदीपनी आश्रम गए उन्होंने जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वहां से पुनः लौटकर भगवान आते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने मृत पुत्र जो है अपने गुरु माँ को उन्होंने दिया जीवित करके। अब वहां से पुनः लौटे और मथुरा की स्थिति बड़ी, जरासंध से युद्ध किया और काला वन का भस्म होना। मुचकुंद पर कृपा करते हैं भगवान और फिर छल से ही एक सूचना मिली कि रातों रात मथुरा को जलाने वाले, रातों रात जो है मथुरा को जलाने वाले हैं। उन्होंने अपने मायावी शक्तियों से मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया और द्वारिका में भगवान के द्वारा अद्भुत समुद्र के बीच एक द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। अब बलराम जी भी अब युवा अवस्था में पहुंच गए। रेवती ने जो है तपस्या किया कि वर के रूप में बलदाऊ जी मिले। तो बलदाऊ जी कहते हैं क्यों, बलदाऊ जी का विवाह हो रहा है तो कान्हा जी को कहने लगे तुम्हें विवाह नहीं करना। जब छोटे थे तो बड़े मरते थे विवाह करने के लिए। उन्होंने कहा बलदाऊ जाओ तुम अभी विवाह कर लो, मेरे तो अनेक विवाह होने वाले हैं। बलदाऊ का विवाह रेवती से संपन्न हुआ और बलदाऊ और रेवती रहने लगे। आगे भगवान अनेक असुरों का संहार किया भगवान ने और फिर युद्ध दिनों दिन जो है और फिर भी भीष्मक विदर्भ देश के एक राजा हुए, राजा भीष्मक। उनके एक पुत्र मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील तने जानत रावरो हे गाति गौरियसि ससुनि सिय सहित तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चले जान गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहे मंजुल मंगल भूल बाण रंग फड़कन लगे। जैसे ही माता जगदम्बा को मनाया तो स्त्रियों का पायन फड़कना जो शुभ होता है। जब
माता रुक्मिणी के बायां धड़कने लगे। उनकी सखी सहेलियां कहने लगी, आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। तो अब तो जैसे ही भगवान आए, अब तो रुक्मिणी मैया कहने लगी, सांवरा 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 सांवरा। बलदाऊ जी से कह दिया कि जाओ जाकर के विवाह की तैयारी करो, बोल दो द्वारिका वासी को। कृष्ण जी और रुक्मिणी जी अभी तक कैसे नहीं आए हैं? हेलो, अगर राधा कृष्ण जी तैयार हो रहे होंगे तो मंच में आने की महान कृपा करें, जल्दी आ जाएं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मुझे
हल्दी चेक ये नहीं है देखिए। राधे तेरी अखियाँ सुर में दानी, राधे तेरी अखियाँ राधे तेरी अखियाँ सुर की दानी, राधे तेरी अखियाँ सुर में दानी, राधे तेरी अखियाँ सुर की दानी, राधे तेरा मुखड़ा लाख का रे, राधे तेरा मुखड़ा
वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। इस धुन में देवियाँ सब झूमने लगी। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंज अब फिर गलत नहीं देंगे। अबे तो तुम मोबाइल में खींच रहे हो, मोबाइल में खींच रहे हो, मोबाइल में खींच। अबे पानी पिया करे हो।